दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में टैलेंट का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। कभी कभी ये खेल वक्त और हालात का ऐसा खेल बन जाता है जहां काबिलियत होते हुए भी खिलाड़ी को वो मुकाम नहीं मिल पाता जिसका वो असल हकदार होता है। सोचिए, ऐसे खिलाड़ी जो बेहतरीन थे लेकिन गलत दौर में पैदा हुए, ऐसा दौर जहां उनकी जगह पहले से ही दिग्गज सितारों ने कब्जा जमा रखा था। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के उन 5 सितारों की जिनकी चमक दुनिया ने पूरी तरह से नहीं देखी। डेविड विली, जिनकी हर गेंद में एक कहानी छिपी थी, और संजू सैमसन, जिनकी बैटिंग में वो फिनिशिंग टच था जो बड़े बड़े मुकाबले जीतने के लिए चाहिए। इनके अलावा क्रिकेट का इतिहास ऐसे ही बेहतरीन पर किस्मत के मारे खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। ये सब किसी दूसरे दौर में क्रिकेट के सुपरस्टार हो सकते थे, मगर इनकी किस्मत इन्हें गलत समय पर ले आई। इस वीडियो में हम उन खिलाड़ियों की कहानियां जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों वक्त और परिस्थितियों ने इन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके ये हकदार थे। तो चलिए जानते हैं। डेविड विली। कभी कभी क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी मेहनत, प्रदर्शन और काबिलियत के बावजूद वो पहचान हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। डेविड विली इंग्लैंड का एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे देखकर हर फैन के दिल में यही ख्याल आता था कि वह बंदा इससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकता था। डेविड विली ने इंग्लैंड के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और कप्तानों ने उनकी कभी कद्र नहीं की। उनके मैच विनिंग स्पेल्स पर भी कभी उनकी तारीफ नहीं हुई और न ही उन्हें वह सपोर्ट मिला जो किसी सीनियर खिलाड़ी से मिलना चाहिए था। विली ने जब भी मौका मिला अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके करियर का वक्त ऐसा था जब इंग्लैंड के पास पहले से ही स्टीवन फिन और क्रिस वोक्स जैसे तेज गेंदबाज मौजूद थे, और फिर जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के उभरने के बाद विली को जैसे भुला दिया गया। कल्पना कीजिए, अगर डेविड विली ने 2005-6 के दौर में डेब्यू किया होता तो शायद उनके आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते। अगर उन्हें सही माहौल और समर्थन मिलता तो हो सकता था कि उनके नाम आज 500 इंटरनेशनल विकेट होते, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 151 इंटरनेशनल विकेट ही हासिल किए। 73 वनडे और 43 टी20 मैचों में अपनी उपेक्षा से निराश होकर उन्होंने साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उनकी इस लिस्ट में जगह इसलिए बनती है क्योंकि उनकी कहानी इंग्लैंड मैनेजमेंट की लापरवाही की मिसाल है। सैम अय्यूब। पाकिस्तान क्रिकेट ने हमें कई शानदार और स्टाइलिश बल्लेबाज दिए और सैम अय्यूब उन्हीं में से एक हैं। जब इस खिलाड़ी ने पहली बार मैदान पर कदम रखा तो सभी ने एक ही बात कही, यह लड़का पाकिस्तान का अगला बड़ा स्टार बनेगा। उनकी बैटिंग में नजाकत और ताकत का अनोखा मेल है। जब सैम अय्यूब खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं, चाहे पावर हिटिंग हो या क्लासिकल शॉट्स, उनका अंदाज देखने लायक है। लेकिन सैम की किस्मत शायद उनके टैलेंट जितनी चमकीली नहीं है। इस युवा खिलाड़ी को मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन सही माहौल और सपोर्ट का अभाव उनकी ग्रोथ में रुकावट बन रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि टीम में उनके कुछ सीनियर खुद उनके रास्ते में बाधा डाल रहे हैं। सैम अय्यूब की स्वाभाविक बैटिंग पोजीशन ओपनिंग है। जब भी उन्होंने ओपन किया उनकी पारी ने तबाही मचाई। हाल ही में उनकी 98 रनों की यादगार पारी इस बात का सबूत है, लेकिन उसी पारी में आखिरी 13 गेंदों पर जो हुआ वह दिल तोड़ने वाला था। उनके साथी खिलाड़ी ने शायद जलन में जानबूझकर उन्हें शतक तक नहीं पहुंचने दिया। उनकी उम्र के खिलाड़ी जैसे भारत की यशस्वी जायसवाल दोनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन अय्यूब अभी भी सीमित मौकों और सीनियर खिलाड़ियों की राजनीति के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग भी टीम के लिए एक एसेट्स है, लेकिन कप्तान शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अय्यूब का टैलेंट किसी से छिपा नहीं। अगर उन्हें सही सपोर्ट और माहौल मिले तो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे बन सकते हैं, पर दुखद यह है कि उनके अपने ही उनकी कामयाबी के दुश्मन बने हुए हैं। क्या पाकिस्तान टीम उन्हें वह प्लेटफॉर्म दे पाएगी जिसके वह हकदार हैं? ये सवाल अब भी अधूरा है। अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसा नाम है जिसने हर बार मुश्किल हालातों में भारत की इज्जत बचाई, चाहे गेंद से हो या बल्ले से। अक्षर ने हर मौके पर खुद को साबित किया, फिर भी ये खिलाड़ी भारतीय टीम में सही पहचान और मौके पाने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा। सोचिए, अगर अक्षर पटेल ने 15 साल पहले डेब्यू किया होता या आज से 3 साल बाद टीम में एंट्री ली होती तो शायद उनका करियर कुछ और होता, लेकिन दुर्भाग्य से अक्षर को वह वक्त मिला जब टीम में पहले से ही रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। अक्षर का करियर ऐसे मैचों से भरा हुआ है जहां उन्होंने अकेले दम पर टीम को उबारा। उनकी हर पारी में टीम के लिए इम्पैक्ट था। 47 रनों की उनकी वर्ल्ड कप फाइनल की पारी कोई नहीं भूल सकता, लेकिन इसके बावजूद अक्षर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। दुख की बात यह है कि जिस खिलाड़ी को 10 साल में कम से कम 300 मैच खेलने चाहिए थे, वह अब तक सिर्फ 142 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों तक ही सीमित रह गया। अक्षर के साथ हमेशा मिसमैनेजमेंट हुआ। 2021 में टीम में आए, फिर बाहर कर दिए गए। 2023 में अश्विन को खिलाने के लिए अक्षर को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर सही वक्त
वक्त और सही समर्थन मिलता तो अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बना सकते थे, लेकिन फिलहाल उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी की अनदेखी कहानी बनकर रह गया। संजू सैमसन का नाम सुनते ही भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में एक टीस सी उठती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने शानदार टैलेंट से हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीता, लेकिन टीम मैनेजमेंट की अनदेखी का शिकार बन गया। संजू सैमसन ने 2015 में टी20 डेब्यू किया। ऐसा लगा कि भारतीय क्रिकेट को एक और बड़ा सितारा मिल गया, लेकिन इसके बावजूद जो हुआ वह एक उदास करियर की शुरुआत थी। सालों तक उन्हें कोई मौका नहीं मिला। जब मिला या तो गलत पोजीशन पर खिलाया गया या फिर अगले ही मैच में बाहर कर दिया गया। जहां ऋषभ पंत 19 की उम्र में टी20 डेब्यू और 20 की उम्र में टेस्ट डेब्यू कर गए, वहीं संजू को इंतजार ही करवाया गया। हर बार जब उन्होंने खुद को साबित किया, चाहे वह सेंचुरी हो या अहम पारियां, उन्हें फिर भी ठुकरा दिया गया। धोनी के रहते उन्हें कभी जगह नहीं मिली। विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर में भी उन्हें सही मौके नहीं दिए गए। टीम मैनेजमेंट ने कभी भी उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं दिखाया। 9 साल के करियर में जहां उन्हें कम से कम 100 टी20 मैच खेलने चाहिए थे, उन्हें सिर्फ 39 मैच ही खेलने को मिले। 4 साल से वनडे टीम का हिस्सा होते हुए भी सिर्फ 16 वनडे खेलने को मिले। टेस्ट की तो बात ही छोड़िए, संजू सैमसन का करियर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे गलत दौर में पैदा हुए या फिर शायद गलत देश में, जहां उनकी कीमत कभी समझी ही नहीं गई और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका नाम शामिल नहीं है। स्कॉट बोलैंड 2021-22 की एशेज सीरीज का एमसीजी टेस्ट शायद ही कोई भूल पाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में इंग्लैंड को बुरी तरह हराकर उनकी क्रिकेट की इज्जत उतार दी थी। उस मैच में 267 रनों की मामूली बढ़त के बावजूद इंग्लैंड की टीम मात्र 68 रनों पर सिमट गई। उस ऐतिहासिक जीत के नायक थे 32 वर्षीय डेब्यूटेंट स्कॉट बोलैंड। 4 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने मैदान पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। बोलैंड की गेंदबाजी में एक अलग ही जादू था। हर गेंद सटीक, हर डिलीवरी एक योजना के साथ। उनके छोटे से स्पेल ने न सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी, बल्कि दर्शकों को खड़े होकर उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। उनकी गेंदबाजी देख ऐसा लग रहा था जैसे ये उनका डेब्यू नहीं, बल्कि वह सालों से इस मंच पर राज कर रहे हों। लेकिन जितना शानदार उनका प्रदर्शन था, उतना ही दुर्भाग्यशाली उनका करियर रहा। स्कॉट बोलैंड ने हर मौके पर खुद को साबित किया। WTC फाइनल हो या एशेज के अगले मैच, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से लगातार कमाल किया। उनके आंकड़े खुद बोलते हैं। 11 टेस्ट में 40 विकेट, लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें कभी वह जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उनका अपराध बस इतना था कि वह मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलीवुड जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के दौर में पैदा हुए। टीम की पहली पसंद हमेशा ये तीनों रहे। बोलैंड को सिर्फ तभी मौका मिला जब इनमें से या तो कोई चोटिल हुआ या आराम दिया गया। एक ऐसा गेंदबाज जो कम से कम 50 टेस्ट खेलने का हकदार था, आज 35 साल की उम्र में सिर्फ 11 टेस्ट ही खेल सका। तो दोस्तों, ये थी उन खिलाड़ियों की कहानी जो गलत दौर में पैदा हुए और अपनी पूरी क्षमता के बावजूद कभी वो पहचान नहीं पा सके जिसके वो हकदार थे। उनका टैलेंट हमेशा छिपा रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब इन खिलाड़ियों के संघर्ष और उनकी कड़ी मेहनत को सही मायनों में पहचाना जाएगा। क्रिकेट का खेल कभी भी एक खिलाड़ी का सही समय नहीं बताता, लेकिन उनकी यात्रा हमेशा प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।